दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। दोस्तों ये है आतिशी मरलीना। दोस्तों आतिशी मरलीना ने कल मीडिया के सामने एक साफ झूठ बोला और हम लोग ये बयान देख के बाकायदा हैरान है, यहाँ तक कि आप लोग भी हैरान होंगे कि कोई मुख्यमंत्री मीडिया के सामने इस तरह का झूठ या इस तरीके की झूठी अफवाह कैसे फैला सकता है। दोस्तों मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना ने कल मीडिया के सामने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर सच में आप लोग हैरान होंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं दिल्ली की जो वायु है वो जहरीली हो चुकी है और यमुना जी का पानी वो दूषित हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली की आबो हवा और दिल्ली का पानी ये दोनों के दोनों जहरीले हो चुके हैं। और आम आदमी पार्टी की मुखिया जो है आतिशी मरलीना, मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना ने इन सब के लिए जो ठीकरा फोड़ा है वो फोड़ा है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। दोस्तों ये इतना हैरान कर देने वाला इनका बयान है जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो गए और किस तरीके से साफ झूठ बोल के कैसे दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों कोई आदमी अगर गलती करे, उस गलती को अगर वो मान ले तो उससे समझदार आदमी कोई नहीं है, परंतु कोई जानबूझ के गलती करे और उसका ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ दे, ये देखते हुए और ये जानते हुए भी कि तमाम लोग उनको देख रहे हैं, तो मेरे को लगता है उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है जो दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है। दोस्तों आम आदमी पार्टी शुरू से यही काम करती आ रही है, आज भी इन्होंने यही काम करा है। क्या मामला सारा पूरा मैं बताता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं यमुना जी का पानी जहरीला हो चुका है, दिल्ली की वायु भी जहरीली हो चुकी है, दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ की जो AQI है, एयर क्वालिटी जो है वो लगातार खतरे को निशान को, वैसे तो खतरे के निशान को बहुत पहले पार कर चुकी थी, कई साल पहले पार कर चुकी थी, अब तो वो लगातार मतलब खतरे को क्या मैं कहूँ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि शायद वो दिन दूर नहीं जब चलते फिरते लोग रोडों पे गिरने लगेंगे, मरने लगेंगे। दोस्तों आतिशी मरलीना ने इन तमाम घटनाओं के लिए, यमुना जी के दूषित होने पर दिल्ली में बढ़ते हुए पोल्यूशन के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाए। इनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी गंदी राजनीति करके दिल्ली वाले लोगों को परेशान करना चाहते हैं और दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चाहे यमुना में प्रदूषण का स्तर हो, चाहे दिल्ली में हवा में पोल्यूशन का स्तर हो, AQI बढ़ना हो, ये सब दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली या छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। दोस्तों इन्होंने कहा कि यमुना जी का जो पानी जो यूपी और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आता है, तो यूपी और हरियाणा की जो सरकारें हैं वो जानबूझ के इंडस्ट्री का जो गंदा, मतलब फैक्ट्री का जो गंदा पानी है वो जानबूझ के यमुना जी में डाला जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना जी का पानी दूषित हो रहा है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नदी के अंदर इस तरीके से अगर गंदगी फैलाई जाती है तो वो बाकायदा गैर कानूनी है और सरकारें इनके ऊपर काम करती है, बाकायदा पुलिस इसके ऊपर काम करता है। साथ साथ में हमारे कोर्ट, देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी इन चीज़ों को लेकर संज्ञान लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो आतिशी मरलीना, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो छोटी छोटी बात के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, छोटे छोटे चीज़ों को बात का बतंगड़ बनाए थे, तो मैं तो इनसे ये कहूँगा कि अगर ये बात सही है कि हरियाणा और यूपी की सरकारें जानबूझकर नदी में गंदा पानी डाल रहे हैं, तो आप तमाम मीडिया को ले आकर उस जगह पहुंच जाइए ना जहाँ पे वो गंदा पानी डाला जा रहा है और दिखाइए मीडिया को कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। पर वो काम इनको करना नहीं क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ मुँह में जो आए वो बक दो। दूसरा इन्होंने कहा कि तमाम जो पोल्यूशन, जो पराली का जो धुआं है जो दिल्ली में आ रहा है वो हरियाणा और यूपी से आता है। एक तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी, और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के
इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 23% से बढ़ गए, उत्तर प्रदेश में 70% से बढ़ गए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों से इतनी नफरत करती है कि वो हरियाणा को और उत्तर प्रदेश की अपनी सरकारों को दिल्ली वालों के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूँगी कि आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, दिल्ली के लोगों से नफरत क्यों कर रहे हो? दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी, जहरीली हवा क्यों दे रहे हो? दोस्तों आपको शायद याद होगा जब ये सरकार में नहीं आए थे उस समय इनका कहना था कि तमाम जो धुआं है, पराली का जो धुआं आता है वो पंजाब से आता है। अब पंजाब में इनकी सरकार बन गई है तो वहाँ पोल्यूशन है नहीं, वहाँ पोल्यूशन धीरे धीरे मतलब वहाँ पोल्यूशन कम हो गया बिल्कुल, और वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। और अब इन्होंने उनको पंजाब वालों को इस चीज़ के लिए घसीटना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है। तो अब ये ठीक रहा किस पर फोड़ती हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन दोनों जगहों पे इनकी सरकार नहीं है। इनका कहना है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है उसका सारा धुआं दिल्ली में आ रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन खत्म हो रहा है। चलो ये बात मान लिया कि आज के समय में पराली जलाई जा रही है, उसका धुआं दिल्ली में आ रहा है, तो यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ रहा है। पर ये पराली अभी इस समय जलाई जाती है, साल के जो 10 महीने हैं उस 10 महीने में दिल्ली के अंदर पोल्यूशन क्यों इतना बढ़ा रहता है? उस समय कौन सी पराली जलाई जाती है? अब इनका कहना यह है कि जो किसान पराली जला रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, और वो लोग बीजेपी के कहने पे, प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे पराली जलाते हैं जिसका धुआं दिल्ली में आता है। मतलब मोदी जी वो एक बात बोलते हैं ना, मोदी जी का बड़ा फेमस डायलॉग आपने सुना भी होगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बिल्कुल सही, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि झूठ, और वो भी इतना साफ झूठ बोला जाए, दोस्तों मैं बड़ा हैरान हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ाम अक्सर आतिशी मरलीना और आम आदमी पार्टी लगाते हैं, मैं इनसे ये कहता हूँ कि अगर आप इल्ज़ाम लगाने की जगह देश की जनता को, देश की मीडिया को सबूत ला के दें तो हम लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ जी आम आदमी पार्टी बिल्कुल वाकई में ईमानदार है और ये इनको भारतीय जनता पार्टी फंसाने का काम कर रही है। पर सबूत इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह जुबानी जो ये कह सकते कह देते हैं, जो बक सकते बक देते हैं। तो आतिशी मरलीना मुख्यमंत्री के पद पर होने के साथ साथ किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों आप भी देखिए वायरल वीडियो, और इस वीडियो के बारे में खासतौर से आतिशी मरलीना ने क्या कुछ कहा है, क्या सफ़ेद झूठ कहा है, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली के अंदर जो यमुना जी दूषित हो रही है, दिल्ली के अंदर जो धुआं या पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी हैं? अगर आप भी इस बात को मानते हैं, आपको लगता है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।